हेलो फ्रेंड्स, मैं इमाम आदिल आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदिल अहमद मैथमेटिक्स पे। तो हम लोग कुछ दिन से एनटीपीसी के क्रैश कोर्स के लिए हम लोग कर रहे थे बैच। ये आपको बता दें कि नंबर सिस्टम का। तो आज इसी का पार्ट 6 नंबर सिस्टम का बनाने वीडियो आपके पास आ रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरे सेशन को अच्छी तरीके से इंजॉय करें, ठीक है। और बताते रहें कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग का क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? प्राकृतिक संख्या का योग। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, आपको बता दें वैसी संख्या जिससे किसी चीज की गिनती की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। किसी चीज की आप गिनती करें तो जिस अंक से, जिस संख्या से आप किसी चीज का गिनती करते हैं, जिस नंबर से आप किसी चीज को गिनते हैं, उस नंबर को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। देखिए, आप कोई भी चीज आपको गिनने के लिए आप 1, 2, 3 का स्टार्ट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कही जाती है, या उसे गिनती की संख्या कह सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती है, ठीक है, अनंत तक चली जाती है। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4 करते 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 n तक गया, तो इस प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? इस प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो इस प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए आपको बता दें, अगर 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर कोई प्राकृतिक संख्या n तक गया है, तो उस प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको निकालना है। योग का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, जिसे आप सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। जिसे आप किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से भी डिनोट करते हैं योग। याद रखिएगा, जो आप लोग सिग्मा यूज करते हैं, जहाँ n है और n बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिग्मा का भी डिनोट हम लोग करते हैं। यानी n तक अगर कोई प्राकृतिक संख्या n तक लिख दिया जाए और उसके योग का बात किया जाए, या आपको सिग्मा देकर ऐसे बात किया जाए, तो याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। आइए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए अगर आपसे बोला कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, यानी 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, तब क्या कीजिएगा? तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो आप प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 ऐसे करके 50 तक अगर हम इसको ऐड कर दे, यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा, प्लस डॉट 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 n तक, ठीक है। अगर आप 50 तक इसको ऐड कर दे, यानी बोला कि 50 प्राकृतिक, यानी लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, 1 से 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले थे, 1 प्लस ऐसे करते करते 50 तक जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो अंत में होता है उसे n माना जाता है, n बराबर 50। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी n इंटू n प्लस 1/2। ऐसा आपसे क्वेश्चन। उसके बाद आपको बता दें कि 50 हो जाएगा और यहाँ पे 51 हो जाएगा, और बटा 2 कीजिएगा, क्योंकि 50 एक 51 और यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 25 से कम 25 का 5, 50 25 यानी 125, तो 1275 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इस पे एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ये हमेशा कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, तभी उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, वरना ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो और n तक खत्म हो, n कोई नंबर हो सकता है, वहाँ तक खत्म हो, या स्टार्ट हमेशा 1 से होना चाहिए, तब आप इस प्राकृतिक संख्या के लिए ये हमेशा योग हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये स्टार्टिंग किसको मानना है? 1 मानना है। इसके लिए अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, यानी 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्या। तो 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 5 ऐसे करते आएगा तो प्लस 10 तक। तो इसका योग निकालना है। तो याद रखिएगा, इसका जब भी आपसे इसका योग पूछे, तो याद रखिएगा, या कहीं आपको ऐसे दे दे सिग्मा 10
n बराबर 1 दे दे, ठीक है, ऐसे करके आपको दे दे, तब वहाँ पे भी आप इसका देखिए, अगर ऐसे आपको दे तो योग पूछ रहा है ऐसे, तो आप क्या कीजिएगा, योग बराबर यानी n का वैल्यू कितना है 10, n का वैल्यू कितना है 10, n बराबर 10 यानी 10 × 11 आप बटा 2 कीजिएगा, 11 × 5 यानी 55 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दें 1 से 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, वही आपको कहीं अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, ये तो प्राकृतिक संख्या का था, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दे कि लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताएं, यानी 3 4 ऐसे करके n² तक अगर आपको दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, इसका योग निकालने के लिए यानी वर्ग में दे और तब उसका बोले योग निकालिए, तब आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा। योग का फॉर्मूला क्या होगा, योग का फॉर्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 1/6, 2n + 1/6, ये n नहीं होगा, n + 1 2n + 1/6, ठीक है, 2n + 1/6 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तो देखिए आपको n × n + 1 और 2n + 1/6 जब कीजिएगा तो आपको इसका फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए n हो जाएगा यानी n बराबर 1 और n तक, और n² के लिए ये अगर ऐसा आपको दे दे तो यानी n तक निकालना है, ऐसा आपको दे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे बोले 1 से लगातार 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ दे, यानी 1 से लगातार सभी प्राकृतिक संख्या का, यानी 1 से लगातार 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, यानी n बराबर दे दिया क्या आपको 10, n बराबर आपको क्या दे दिया 10 दे दिया, यानी अंतिम संख्या आपका n बराबर याद रखिएगा हमेशा लास्ट नंबर होता है, n बराबर हमेशा याद रखिएगा लास्ट नंबर, आपके समझने के लिए n बराबर हमेशा लास्ट नंबर होता है आपके समझने के लिए। तो अगर आपको दे दिया कि 1² 2² 3² 4² 5², इस सबको जोड़ना है 10 तक, तब आप उसमें क्या कीजिएगा, तब उस समय आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट क्या दिया है 10, तो 10 का 10 रखेंगे और यहाँ पे n + 1 यानी 11 कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 2n + 1 यानी क्या कर देंगे 2n + 1 यानी 21 हो जाएगा। अब बटा आपका 6 है, ठीक है, तो 2 3 6 2 5 10 3 7 21 यानी 77, आप गुने 5 आप कीजिएगा तो 7 5 35, आप 3 कीजिएगा 7 5 35 3 38, इतना आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, इतना आपका आंसर। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं ये सब समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये था वर्गों का योग। वर्गों का योग निकालने के लिए आपको n × n + 1 और फिर उसमें 2n + 1/6 से जब भाग लगाएंगे तब आपको निकल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कहीं आपसे पूछ दिया, आपसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकाले, क्या आपसे पूछा, लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाले, लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाले। ठीक है, तो अगर ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया वर्गों का योग, तब क्या कीजिएगा, लगातार 25 तक लगातार 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, तब क्या कीजिएगा, तो n बराबर आपका 25 हो जाएगा, यानी 25 प्राकृतिक संख्या है, लगातार 25 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यानी 25 प्राकृतिक संख्या लगातार। तो याद रखिएगा 1 से 25 तक जाएगा, यानी n बराबर 25 हो जाएगा, तो n बराबर 25 रखेंगे और गुना 26 करेंगे, फिर 51 करेंगे, तो आप फिर 6 से भाग लगाइएगा, तो देखिए 2 13 और 3 मरतबा में। ठीक है, और यहाँ पे भाग लगेगा 3 एकम 3 और 2 जाएगा 3 7 17 3 51। ठीक है, तो जब इसमें गुना कर लीजिएगा आप 25 आप गुने 13 गुने 17, जब ऐसे कीजिएगा तो देखिए 7 3 21 के 1, 7 3 21 के 1 और 3 एकम 3 10, 10 2 12, हाथ में 1, 3 एकम 3 2। ठीक है, और 25 से कीजिएगा तो 25 एकम 25 5, 25 दूना 50, 50 2 52, 52 का 5, फिर 25 दूना 50, 50 5 55, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया, देखिए अगर सिग्मा n³ के बारे में पूछ दिया n बराबर 1, ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछ दिया कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³
प्लस 6 क्यूब डॉट डॉट करके n क्यूब तक। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तब आप क्या करेंगे, तो उस समय आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसका योग निकालने के लिए। बता दें, इसका योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि देखिए, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे करके इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसका योग निकालने के लिए। अगर मान लीजिए हम आपसे बात करें कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, तो सिग्मा का मतलब याद रखिएगा हमेशा, किसी को दिक्कत हो रहा है, सिग्मा का मतलब हमेशा योग, सिग्मा मतलब योग। कहीं अगर पाई दे दिया, n ऐसे आया n बराबर 1, तो इसका याद रखिएगा, इसका मतलब हमेशा गुना होता है। क्या होता है? गुना। पाई का मतलब गुना। ठीक है, पाई का मतलब गुना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिग्मा मतलब योग। तो अगर हम बात करते हैं कि लगातार 25 घन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, लगातार 25 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछ दिया, तो आप याद रखिएगा n बराबर क्या दिया, 25। लगातार 25 संख्या बोल रहा है, 25 को प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो 25 लेंगे। क्या लेंगे? 25। n बराबर लास्ट संख्या आपको बोले, n का मतलब क्या हो गया, लास्ट नंबर। n का मतलब लास्ट नंबर आखिर है क्या, या वो कितना है, नंबर ऑफ टर्म। n बराबर नंबर ऑफ टर्म आप ले सकते हैं, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म्स है। ठीक है, तो लगातार अगर आप 25 संख्या, 25 तक अगर प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं, यानी 25 को संख्या है, लास्ट संख्या बोलिए या नंबर ऑफ टर्म बोलिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो n बराबर अगर 25 लेते हैं, तो 25 गुने 26 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही ना करेंगे। देखिए n यानी 25, n प्लस 1 यानी 26 बटा 2 का होल स्क्वायर। जब इसको ऐसे कर लेंगे गुना, देखिए अब देखिए 13 25 में अगर गुना करेंगे, तो 25 3 75 का 5 हाथ में आपका बता दें कि 7, और अगर 25 अगर 25 7 कितना होगा, 25 7 आपका 32 हो जाएगा, और 32 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 32 का जितना स्क्वायर कीजिएगा आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 का 25 लिखिए, 6 ऊपर लिखिए, और फिर 25 इसमें जोड़ दिए 350, फिर 3 से गुना कर दीजिए, तो 25 5 के 15, फिर 1 इस पे जाएगा, 3 3 9 1 10। ठीक है, हो जाएगा, और फिर आप इसको 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 5 6, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर का ट्रिक हम आपको सिखाएंगे, 1 से 1000 तक स्क्वायर का ट्रिक कुछ ही दिन में आपके पास वो वीडियो आएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर बोला 10 तक 1 से लगातार 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो अंतिम संख्या या टर्म कितना दिया, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, तो 10 यानी लास्ट टर्म n बराबर 10। तो क्या करेंगे, 10 गुने 11 करेंगे, और 11 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 n बराबर 10, 10 प्लस 1 यानी 11, 2 बचे 10, यानी 5 25, 5 में इसमें गुना कीजिए तो 55 का स्क्वायर कीजिए। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसका ट्रिक है, 50 25 आप लिख दीजिएगा, और 5 से एक संख्या बढ़ा दीजिएगा 6, यानी 5 36, यानी 30 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का ट्रिक आपको बताएंगे, गुना का ट्रिक क्या होता है, उसके लिए एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, आप उसमें देखिएगा। अब आइए, ये तो बात हो गई सर कि कोई अगर 1 से स्टार्ट हो तभी ये सब रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं 1 से स्टार्ट नहीं हो, तब क्या करेंगे, अगर कहीं 1 से स्टार्ट नहीं हो तब क्या करेंगे, तब के लिए आपको देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, मगर देखिए कहीं 1 से स्टार्ट नहीं हो, मगर एक सर्टेन नियम का पालन करे, एक निश्चित नियम का पालन करे, सीरीज में रहे। जैसे आप सीरीज देखते हैं, रीजनिंग में आप लोग सीरीज पढ़ते हैं, उसमें एक नियम बना रहता है कि इतना इतना बड़ा डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस, यानी दो जगह दोनों का डिफरेंस सेम रहे, हर जगह का डिफरेंस सेम रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दे दिया, मान लीजिए 55 दिया, उसके बाद 60 दिया, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है, अंत में 105 दे दिया, और बोला आप इसका योग बताएं, यानी 55 प्लस 60, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे, यानी 105 का इसका योग क्या होगा, इसका योग
क्या होगा, तब आपको उस समय ये नियम काम नहीं करेगा जो अभी हम लिखवाए हैं। यानी उस समय ये नियम आप काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप 5 कॉमन लीजिएगा फिर बनाइएगा, तो उस समय देखिए आपको सिंपल सा बात बता दें कि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कीजिएगा, और आपको एक चीज़ बताएं, इस नियम को लगाने के लिए एक सर्टेन नियम होना चाहिए, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 5 बढ़ रहा है तो यहाँ अगला जो होगा 65 होगा और फिर प्लस ऐसे करके, तो ये भी 5 बढ़ना चाहिए, यानी जो डिफरेंस है हर जगह सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे जरूर 100, जरूर यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तब ऐसे ऐसे करके ये 5 बड़ा होगा, यानी एक नियम, निश्चित नियम होना चाहिए, यानी निश्चित नियम से बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तो उसमें ये नियम हम लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए वो आप फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। आप फॉर्मूला ही इसको लिख लीजिए, आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ये नियम है, डायरेक्ट आप कैसे लगा लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखिए लास्ट इसको एल से सूचित करेंगे और ये फर्स्ट है तो इसको एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट कर दीजिएगा, ठीक, और एक कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस गैप अब बटा 2 इंटू गैप। देखिए लास्ट, ये लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंटू में फिर लास्ट, फिर माइनस लेना है, फिर फर्स्ट माइनस लेना है, फिर आपको माइनस में गैप लेना है। गैप कितना है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, 5 का गैप, तो जो गैप होगा उसको माइनस करना है और बटा में 2 से उसको गुना करना है, यानी जो गैप आपके पास होगा उसी को 2 से गुना कर लेंगे, वो आपका आंसर। तो इसको आपको फिर से लिख के दिखाते हैं, आप लोगों को बहुत जगह यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम फिर से लिख के दिखाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को बड़े से लेते हैं, पूरा पहले साफ करते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ दे, आपसे क्या बोले थे, 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस डॉट 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 करके प्लस 100 प्लस 105 बराबर क्या होगा, ऐसे योग करके आपसे पूछ दे, तो वो नियम जो आपको अभी बताए थे प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें आपको बताया था कि 1 से स्टार्ट होगा, तब आप वो नियम लगाइएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे उसको भी यूज कर सकते हैं, 5 कॉमन लेके 11 तक ऐसे करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे कॉमन लेंगे फिर उसको यूज करेंगे, फिर 10 घटाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए आपको अभी बताया था एक फॉर्मूला। देखिए वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट प्लस फर्स्ट, उसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस गैप, और उसके बाद 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू गैप। अच्छा गैप किसे का, एक और चीज, ये नियम लगाने के लिए, ये फॉर्मूला आपको लगाने के लिए यहाँ पे देखना होगा कि गैप हमेशा समान होना चाहिए। हर जगह का गैप क्या होना चाहिए, समान, यानी यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, आगे भी 5, आगे भी 5 और यहाँ पे भी 5 का गैप होना चाहिए। या तो यहाँ पे 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, -3 का गैप हो, -4 का गैप हो, कोई मतलब नहीं है। गैप हमेशा सेम होना चाहिए, यानी 55 के बाद 60 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, नहीं 55 के बाद आपका 56 और 56 के बाद सीधा 58, ये नहीं। गैप हमेशा सेम होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए, सेम। इसे आप गैप है ना कहते हैं, ये आपका गैप हो गया, क्या हो गया, गैप, यानी गैप हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, और ये जो अंतिम संख्या है इसे लास्ट नंबर कहते हैं, इसलिए इसे एल से सूचित करते हैं, और ये सबसे पहला संख्या है इसलिए इसे फर्स्ट कहते हैं और इसे एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या लिखा है, लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस गैप और 2 इंटू गैप कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट आपका संख्या क्या है, 105 लिख देंगे। फर्स्ट आपका क्या है, 55, तो 55 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए इंटू लास्ट आपका क्या है, 105, और फिर माइनस करेंगे। आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में आपका फिर 55 है तो 55 लिखेंगे। और देखिए गैप आपका क्या है, सॉरी यहाँ इसको मिटा देते हैं थोड़ा, गैप आपका क्या है, देखिए गैप आपका क्या है, गैप आपका 5 का गैप जा रहा है तो फिर 5 यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। और पोस्ट करेंगे और नीचे फिर 2 गुने 5। देखिए 105 प्लस 55 कितना हो गया, 160
कोष्ट बंद, ठीक। उसके बाद देखिए 105 हो गया, ये 55 में से 5 गया 50, 50 फिर इसमें माइनस होगा, देखिए यहाँ पे 105 माइनस 50 आज 2 इंटू गैप यानी 2 गुने 5 यानी 10 हो जाएगा। अब फिर इसको कीजिएगा तो 160 और इसको कटा दीजिए सिंपल, 1 से 1 ये 0 खत्म यानी 16 बच गया। और ये कोष्ट में ये 55 घटेगा तो फिर यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा, 16 पचे 80 और 16 पचे 80 यानी 88 जीरो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 88 जीरो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे रख के, ठीक है। कैसे कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला पे रख के आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम अगला सेशन आपके लिए लेके आएंगे और उसमें एक धांसू सा कॉन्सेप्ट होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा करके लगा, आप हमारे अगर व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप करके बताएं, या हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो उस पर अपने कमेंट जरूर बताएं डिस्कशन सेंटर में, ठीक है। या जो हमारे साथ पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं आप लोग। तो धन्यवाद।